I want to talk about adrenaline. The kind of rush I felt when I saw you. The kind of rush I felt when we kissed. Your lips taste like marijuana. लीजिए हमारी 4th जॉइंट। ओह गॉड, आई स्वेयर नशे से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है। I enjoy how your hands cups my cheeks, how your lips touches mine, and everything inside you just explodes. क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? यू सीम नर्वस। कुछ भी तो नहीं। Even if every day we smoke, talk, kiss, touch each other in the places where only soulmates can touch. हसीना ने ईशा के चेहरे की तरफ धुआं उड़ाया। वो मुस्कुराई और उसने ईशा का हाथ पकड़ा, जिस हाथ में वो उल्टी क्रॉस वाली किताब रखी हुई थी। उसके हाथों में लाल रंग का पेंट लगा हुआ था। जमीन पर चारों तरफ पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। हसीना ने ईशा के रंग से सने हुए हाथों को चूमा और कहा, इट्स जस्ट मी ईशा। You look into my light brown eyes, which have the tint of blood, because I have been keeping my heart, my head, out of toxicity for a long time. But all I crave for is how you intoxicate my nerves. Are you sure हसीना? तुम नशे में हो। You might feel my head rush, my blood rush to my cheeks and make it scarlet for you. You're tied up with the bondages of your borders. But I, my darling, love breaking rules. मेरी जिंदगी में इससे ज़्यादा कभी कुछ सच नहीं रहा है ईशा। We are the outcasts of a soul, the damned ones, the children of abyss, filled with everything and nothing at all. ईशा ने अपने कांपते हुए हाथों से हसीना के गालों को छुआ। न जाने वो जॉइंट का नशा था या उन दोनों के अंदर की वो तमन्ना जो वो होश में रहते हुए पूरा नहीं कर सकती थी। We are each other's adrenaline, each other's cravings on the days when we get sick and tired of love, lies, cities, and sleep. We are two parallel universes, collapsing with each other in a millennia. And everyone who thinks knows of us tells us we are alike and apart. We are just two stars making love to each other on those nights when everything in the world collapses. हसीना, हसीना। हाँ हाँ, हम कहाँ हैं? प्रेत नगरी में। तुम इस आईने के पास क्या कर रही हो? हसीना आईने के पास खड़े अपने असली चेहरे को देख रही थी, आग में झुलसे हुए चेहरे को। हसीना ने जब अपनी परछाई को देखा तो उसके हाथ में अभी भी वही उल्टे क्रॉस वाली किताब थी और वही लाल रंग का पेंट था जो उसे अपने बीते हुए दिन की याद दिला रहा था। उस दिन की जिस दिन पहली बार वो और ईशा करीब आए थे। तो तुम सही कह रही थी,
ईशा तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं बल्कि वो सच में एग्जिस्ट करती थी। हाँ, मैं कभी पागल नहीं थी दी। मैंने अगर नशे करना शुरू किया भी था तो मुझे पता था कि ईशा हमेशा से वहां रही है। पर तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हें? इट वॉज 70s दीदी, और मुझे तो लड़के और लड़की दोनों पसंद थे। पर आपको याद है कैसे प्रिया आंटी के साथ उस निवेदिता ने क्या किया था? मैं उस चीज से नहीं गुजरना चाहती थी। खैर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये ईशा आई कहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ईशा गायब हो गई थी और मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, पर सबने मुझे भरोसा दिला दिया था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सच का पता तो चल जाएगा। फिलहाल मुझे चिंता ध्रुव की है। उसने वापस आने के बाद से कुछ बात ही नहीं की है किसी से। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका। ध्रुव अभी भी अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसके कानों में अभी भी प्रेत नगरी की आत्माओं की आवाजें गूंज रही थी। ध्रुव आंखें तो नहीं खोलना चाहता था, पर उसके कानों में बज रही ये आवाजें उसे सोने ही नहीं दे रही थी। उसने जैसे ही आंखें खोली, ध्रुव की दिल की धड़कनें 1 मिनट के लिए बंद हो गई। सीलिंग पर एक साथ 1000 हाथ एक साथ लटके हुए थे, जैसे वो ध्रुव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। ध्रुव अपने बिस्तर पर एक झटके में उठ के बैठा। कौन है बाहर? अब ये बिल्ली कहां से आ गई? ध्रुव ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ध्रुव को लगा जैसे उसका दिमाग अभी भी उसके साथ कोई खेल खेल रहा हो। ध्रुव ने दरवाजा बंद किया और वापस अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा, पर तभी ध्रुव अपने बेड पर जाकर आंखें बंद करके सोने लगा। वो ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहता था, पर तभी उसे लगा कोई ध्रुव की पीठ नोच रहा हो। ध्रुव ने मुड़ने की कोशिश की, पर ध्रुव मुड़ भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने ध्रुव के हाथ पैर पूरी तरह से जकड़ लिए हो। ध्रुव ने अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमाई तो ध्रुव की खिड़की बंद गई। वो काली परछाइयां जो ध्रुव ने हसीना के दिमाग में देखी थी, वो ध्रुव के बगल में लेटी थी। उनके चेहरे की जगह सिर्फ काली परछाई थी, पर उसे देखकर डर के मारे ध्रुव की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस काली परछाई ने ध्रुव के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, हेलो ध्रुव। ध्रुव, देख ध्रुव, ध्रुव। तुम ठीक तो हो ना? हाँ शायद। बेंचोद, तुम कहाँ अटक गए थे बे? साले हमको लगा इस बार तुम सीधा नशेड़ियों के सरदार के दिमाग में गए हो। दिमाग खराब हो ही जाएगा तुम्हारा। ध्रुव का ध्यान प्रसाद की बातों पर नहीं, बल्कि ठीक सामने आईने पर था। आईने में उसे वही परछाइयां उसके ठीक पीछे दिखाई दे रही थी जो उसे अभी अभी दिखाई दी थी। उसने प्रसाद को वैसे तो कुछ नहीं बताया, पर लावण्या जी के जाते ही प्रसाद ध्रुव को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। साले, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। अबे साले, चिपकना बंद करो और दूर से बोलो क्या हुआ है। अबे साले, रोए नहीं तो क्या करे बे? हमारी हसीना जी, हसीना जी। अबे उनको साला दोनों में इंटरेस्ट है। अब तो साला उनकी लड़की भी आ गई है। हमारा फिर से कटेगा साला। पहले वो जेंजी का लौंडी आवाज था और अब ये 70s की भूतनी। अब ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे?
बात तो सही है, लगा तो नहीं था कि हसीना जी बाइसेक्सुअल हो सकती है। अरे अबे 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 क्या कर रहा है? अबे मार क्यों रहा है? अबे रुक जा। साले 2024 में हो और बातें वही 7वीं शताब्दी की है, हैं? अब हमारी हसीना जी अगर हमसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ? हमारी लवू जी तो है। चूतिया साला। अब चल, हमें हसीना जी से काम है, उनसे मिलना होगा। ये आवाज कैसी है? ये अबे वो कैसेट टेप आता था ना बचपन में, याद है तुमको? ये तुमको कहां से मिला? अरे वो हम सोचे हमारी लबू जी के लिए पुराने हिंदी गाने बजा के भेजे, पर साला ये बिना कैसेट के चल कैसे रहा है बे? Hello everyone and welcome to my show Haunting Hours. ये तूने किया है? साले भूतों से दोस्ती तुम्हारी है, हमारी नहीं। अबे यार, अब ये कौन सी नई भसड़ है? क्या हुआ ध्रुव? डर लग रहा है? सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त एक डर सता रहा है। इसको तुम्हारा नाम कैसे पता बे? हसीना, माया और ध्रुव, असली खेल तो अब शुरू होगा। प्रेत नगरी के आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद भी न कभी हसीना को मुक्ति मिलेगी और ना ही उन दोनों को। और इस बार तुम चाहे कुछ भी कर लो ध्रुव, तुम किसी को बचा नहीं पाओगे, किसी को भी नहीं।